हेलो गाइस। तो आज ये पार्ट 5 वीडियो है आपके लिए। मनोविज्ञान का बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका एमसीक्यू में होगा। तो आप इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई कहेगा आपसे कि आपका एग्ज़ाम इस तरह से यानी कि रिटेन होगा, तो आप उस पर ध्यान न दीजिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल एमसीक्यू में होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। बाकी आपका एग्ज़ाम जो भी होगा, आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो एमसीक्यू में होगा। और वहीं जो फोर्थ सेमेस्टर यानी कि बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी एमसीक्यू में होगा। ठीक है, तो चलिए इस हम पार्ट 5 वीडियो को बताते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, कुछ मतलब चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो मनोविज्ञान का चैप्टर 8 है उस पार्ट का क्या नाम है, सहसंबंध, यानी कि सहसंबंध का प्रकार और उसकी व्याख्या के बारे में कुछ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम। तो गाइस समय बहुत कम है, तो आपकी क्लासेस शायद न चल पाएँ आपके यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज यानी जुड़े हुए कॉलेज की। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सहसंबंध की मुख्य विधि क्या है। ए तथा बी दोनों यानी पियर्सन विधि और स्पीयरमैन विधि दोनों होती है सहसंबंध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियर्सन विधि में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्राप्तांकों को हम पियर्सन विधि में प्रयुक्त करते हैं। पियर्सन सहसंबंध प्रदर्शित करता है क्या, रेखीय सहसंबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो पियर्सन विधि है वह रेखीय सहसंबंध प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन, जब दो चरों में संबंध अधिक होता है तो उसका सहसंबंध गुणांक होता है, कितना होता है, +1.00 तथा -1.00 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यक्स सूत्र दिया है। ठीक है, किसमें, आर ए फिशर द्वारा। किसके द्वारा, यक्स सूत्र दिया, किसमें, आर ए फिशर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहसंबंध गुणांक हमें बताता है, क्या बताता है, संबंध की गहराई को बताता है। क्या सहसंबंध गुणांक हमें क्या बताता है, संबंध की गहराई को बताता है। आगे क्वेश्चन देखिए, दिया है कि आर का मान परिसर होता है, किसमें होता है, +1 से लेकर -1 के बीच में हमारा आर का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको ये सब जो सूत्र वगैरह हैं तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब। ठीक है, जो स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि है उसका प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है, जब n का मान 30 या उससे कम होता है तब हम स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर कर दिया है, अंतर कम सहसंबंध की गणना तब की जाती है जब, ठीक है, जब चरों की संख्यात्मक मापन संभव हो और दोनों में से किसी एक चर का मापन गुणात्मक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर क्रम सहसंबंध विधि का विकास चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया, कब किया था, 1904 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। तो गाइस कुछ क्वेश्चन आपको धुंधले नजर आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। अंतर क्रम विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसमें, ठीक है, आवृत्ति वितरण समूह सतत श्रृंखला के रूप में हो तब हम अंतरक्रम विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। सहसंबंध की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट सहसंबंध विधि का विकास किया, किसने किया, कार्ल पियर्सन ने किया था। ए दिया है एफ परीक्षण, ठीक है, एफ परीक्षण यानी कि एफ टी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य हैं, टी परीक्षण के समतुल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए, क्या दिया है, नीचे दिए गए अंकों का बहुलांक ज्ञात करना है। तो बहुलांक वाले क्वेश्चन आपको यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो नीचे दिए गए बहुलांक का हमें अंकों का हमें बहुलांक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलांक कितना होगा, 5 होगा। देखिए इसमें बहुलांक का मतलब जो बहुबार यानी बार बार आया हो, ठीक है, तो 5 1 2 3, ठीक है, 5 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो ये मतलब इसका बहुलांक कितना होगा, नीचे दिए अंकों का बहुलांक 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। साधारण सहसंबंध होता है, किसमें होता है, धनात्मक में और ऋणात्मक में, यानी कि दोनों में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस, चलिए देखते हैं हम। दिया है दो संबंध समंक मालाओं की परस्पर आश्रिता का विधिवत सांख्यिकी अध्ययन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? सहसंबंध के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध का पूरा विषय पृथक विशेषताओं के बीच पाए जाने वाले उस पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है जिनके अनुसार वे कुछ मात्रा में साथ साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह कथन किसका है? डेवनपोर्ट का है। ठीक, किसका है? डेवनपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो समंको श्रेणियों के में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रकृति क्या कहलाती है? क्या विचलन और सहसंबंध दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? वार्बे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सहसंबंध सिद्धांत को विकसित करने व आधुनिक रूप से देने का श्रेय किसको जाता है? उपयुक्त में से दोनों को जाता है, यानी कि किसको? गाल्टन को और कार्ल्स पियर्सन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन तथा विचरण अनुपात की धारणाएं किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सहसंबंध पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनिए, तो सही कथन क्या है? हमारे जितने भी ऑप्शन नंबर ए बी सी जितने भी कथन है तीनों क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसके हिसाब से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करना है। यह कथन किसका है? टिपेट का है। किसका है? टिपेट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। सहसंबंध विश्लेषण पर आधारित अनुमान कैसे होते हैं? क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं और निश्चयात्मक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। सहसंबंध का सिद्धांत बहु उपयोगी सिद्ध होता है। यह कथन किसका, मतलब यह बहुत उपयोगी कौन सिद्ध होता है? तुलनात्मक अध्ययन के कारण, पारस्परिक संबंध के कारण और पूर्वानुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। निम्न में कौन सहसंबंध के प्रकार हैं? कौन है? धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध, रेखी तथा वक्र रेखी संबंध और सरल बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्वतंत्र तथा आश्रित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध कैसा हो सकता है? उपयुक्त में से सरल, बहुगुणी, आंशिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो चर मूल्यों के सहसंबंध को हम क्या कहते हैं? सरल सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर मूल्यों में से अनाश्रित या प्रधान चर मूल्य को हम क्या कहते हैं? मतलब क्या कहा जाता है? उपयुक्त दोनों, यानी कि प्रमाप और आधार श्रेणी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया गया है? जब दो से अधिक चर मूल्यों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है तो वह हो सकता है, क्या हो सकता है? बहुगुणी और आंशिक दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है। दो या दो से अधिक अनाश्रित चर मूल्यों के एक आश्रित चर मूल्य पर सामूहिक प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। क्या बहुगुणी सहसंबंध? ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सहसंबंध की मात्रा किसके द्वारा की जाती है? ज्ञात की जाती है। सहसंबंध की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सहसंबंध गुणांक के द्वारा ज्ञात की जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात में तथा एक ही दिशा में हो तो उनमें कौन सा संबंध होता है? पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि दोनों चर मूल्यों के परिवर्तन समान अनुपात परंतु विपरीत दिशा में हो तो उनमें कौन सा सहसंबंध होता है? पूर्ण ऋणात्मक संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। पूर्ण सहसंबंध किसमें पाया जाता है? भौतिक विज्ञान और गणितीय विज्ञान, यानी कि दोनों में पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास के स्थिर अनुपात में क्या होती है? घटती भी है और बढ़ती भी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्रों में पूर्ण सहसंबंध दृष्टिगोचर नहीं होता है? किस में नहीं होता है?
आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रकाश और ताप में समान अनुपात में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं, ऐसे कथन होते हैं, कथन होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं। ठीक है, ये क्या है, संबंध लिखा है। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, पूर्ण धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सीमित सहसंबंध का सामान्यतः निम्न में कौन सा स्वरूप हो सकता है, उच्च, मध्यम, निम्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि दो श्रेणियों में परस्पर आश्रितता बिल्कुल न पाई जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, सहसंबंध का अभाव यानी कमी कहते हैं। सहसंबंध की अनुपत्ति की स्थिति में गुणांक कितना होता है, 0। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। किस क्षेत्रों में अधिकतर सीमित मात्रा का सहसंबंध ही देखने में आता है, किसमें, आर्थिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, यानी कि उपयुक्त में से सभी। उच्च स्तरीय सहसंबंध की दशा में उसका गुणांक कितना होता है, 0.75 के से लेकर 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सहसंबंध की मात्रा न बहुत अधिक न कम हो तो सहसंबंध गुणांक किसके बीच आता है, 0.25 और 0.75 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समंक मालाओं में क्रम अनुपात सह परिवर्तन होते हैं तो उनके सहसंबंध को हम क्या कहते हैं, निम्न स्तर का सहसंबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निम्न धनात्मक सहसंबंध होने पर गुणांक किनके बीच होता है, 0 और प्लस 0.25 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में गुणांक किनके बीच पाया जाता है, 0 और 0.25 के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। सहसंबंध ज्ञात करने की निम्न में कौन सी रीति है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि क्रिया विक्षेप चित्र, बिंदु रेखी रीति और संगामी विचलन रीति। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो समंक मालाओं में परस्पर सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुपात कैसे किया जा सकता है, विक्षेप चित्र बनाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेप चित्रों के अध्ययन से निम्न में कौन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सीमिति सहसंबंध, सहसंबंध का अभाव, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा सहसंबंध का अनुमान लगाया जाता है, किसके द्वारा, बिंदु रेखी विधि द्वारा सहसंबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। दिया है आगे क्वेश्चन में, सहसंबंध बिंदु रेखी को देखने से ही संबंध मालाओं को पारस्परिक अंत संबंध के संबंध में किसका अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों, दिशा और मात्रा दोनों का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यह है, सहसंबंध बिंदु रेखी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बी सी, यानी तीनों कथन क्या है, सत्य है। एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर वीडियो को, यानी कि स्किप करके, सॉरी स्किप नहीं, रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्य कथन चुनिए, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि डी में क्या दिया है, उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, सही है, तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध ज्ञात करने की गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक रीति का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल्स पियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ल्स पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के प्रमुख लक्षण कौन से हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। क्या है, दिशा की जानकारी होती है और मात्रा और सीमाएं एवं सहसंबंध का आदर्श माप होता है और सह विचरण की मात्रा उपयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक है, क्या है, सह विचरण के माप का गुणांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सूत्र को इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कार्ल्स पियर्सन का दिया है, कार्ल्स पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या यह है, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे में एन बाई में रो एक्स रो वाई। ऑप्शन नंबर क्या यह है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में कौन से सहसंबंध गुणांक निकालने का प्रत्यक्ष रीति का सबसे सरल सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्या दिया है, सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे में अंडर रूट में सिग्मा डी
स्क्वायर डी का होल मतलब स्क्वायर एक्स इंटू में दिया है सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका भी राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहसंबंध सारणी है वर्गीकृत मालाओं की एक द्विचर आवृत्ति सारणी। सहसंबंध सारणी की सहायता से किसमें सहसंबंध का अनुमान लगाया जा सकता है, किसमें, वर्गीकृत सारणी श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कितनी मान्यताओं पर आधारित है, 3 मान्यताओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निम्न में से कौन कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मान्यताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। क्या है दिया है, प्रसमान्यता कार्य करण संबंध रेखीय प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सहसंबंध गुणांक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कौन है, उपयुक्त में से सभी क्या हैं सहसंबंध की गुणांक की महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संभाव्य विभ्रम का उपयोग किया जाता है। किसका, संभाव्य विभ्रम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। और क्या इसमें पूछा है कि सत्य कथन चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। और क्या दिया है, असत्य कथन चुनिए, तो असत्य कथन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी सहसंबंध गुणांक एक बीमाहीन गुणांक नहीं होता है। यह कथन क्या है, गलत है। प्रमाप विभ्रम संभाव्य विभ्रम का लगभग कितना होता है, 3/2 यानी कि तिहाई होता है, दो मतलब तिहाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निम्न में कौन संभाव्य विभ्रम की सीमाएं हैं, क्या है, निम्न में से कौन संभाव्य विभ्रम की सीमाएं हैं, कौन है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। यह है संभाव्य विभ्रम द्वारा सहसंबंध गुणांक की कितने प्रतिशत संभावना की सीमाएं ही निश्चित है, कितने, 50%। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक सांख्यिकी के दिया है, हाँ, आधुनिक सांख्यिकी में संभाव्य विभ्रम के स्थान पर विभ्रम का उपयोग कैसा समझा जाता है, किसका समझा जाता है, अत्यधिक श्रेयस्कर समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्रिया संभाव्य विभ्रम का निम्न में से कौन सा कार्य है, क्या है, उपयुक्त सभी हैं। सीमा निर्धारण, सहसंबंध गुणांक निर्वाचन। ठीक है, और क्या दिया गया है, किन नियमों के अनुसार कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का निर्वचन किया जाता है, सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सहसंबंध के एक प्रश्न में r का मान 0.64 और संभाव्य विभ्रम का मान कितना है, 0.1312 है, तो n का मान कितना होगा, 9 होगा, यानी कि 9। और क्या दिया है, काल श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किसके सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है, कार्ल पियर्सन। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। काल श्रेणियों पर किस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, उपयुक्त में से सभी। दीर्घकालीन परिवर्तन और कल्प का दिया है, अल्पकालीन परिवर्तन, दिया है अश्वकालीन परिवर्तन, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल श्रेणियों पर कितने प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, तो 2 प्रकार के श्रेणियों का प्रभाव पड़ता है, मतलब 2 प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दीर्घकालीन परिवर्तनों या उपन्नति ज्ञात करने के लिए अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर, तो गाइस किसका उपयोग किया जाता है, चल माध्यों का प्रयोग किया जाता है। क्या,
चल माध्यों का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे ये वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि दीर्घकालीन परिवर्तनों में क्या दिया गया है हमारा कि दीर्घकालीन परिवर्तनों में दिया है, दीर्घकालीन परिवर्तनों में सहसंबंध निकालने के लिए किसके स्थान पर उनके चल माध्यों का उपयोग किया जाता है, मौलिक पद मूल्यों का उपयोग किया जाता है। अल्पकालीन परिवर्तन में सहसंबंध ज्ञात करने की निम्न में कौन सी रीति है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों रीति अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अल्पकालीन विचलन ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा सूत्र प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, विचलन इज इक्वल टू मूल समंक माइनस चल माध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत समंकमालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए एक सरल रीति का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। चार्ल्स स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटिश मतलब देश के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने किस वर्ष व्यक्तिगत समंकमालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने की सरल रीति का प्रतिपादन यानी कि सरल रीति का बताया था, सन 1904 ईस्वी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति को किस नाम से जाना जाता है, क्रमांतर रीति के नाम से जाना जाता है। क्या, क्रमांतर रीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सत्य कथन चुनिए। तो दिए गए तीनों कथन क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समंक दिया है, समंकमाला के पद मूल्य ज्ञात न हो तो केवल उनका कोटिक्रम मालूम हो तो निम्न में से क्या निकाला जा सकता है, क्रमांतर सहसंबंध निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक निकालने की प्रतिक्रिया है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि डी क्या है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारा, ए बराबर क्या दिया है हमारा, सॉरी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया है पी इज इक्वल टू n माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर, फिर बटे में क्या दिया है n, फिर ब्रैकेट में दिया गया है क्या, ब्रैकेट में दिया है n का स्क्वायर -1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, कार्ल्स पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की भांति कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक की अधिकतम सीमा कितनी होती है, कितनी होती है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका, हाँ इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है तो आपके हिसाब से, तो गाइस इसमें से ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, लेकिन ए में दिया नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो कोटि सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए संशोधित सूत्र कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन है, P इज इक्वल टू n माइनस मतलब बड़े वाले ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12, फिर ब्रैकेट में m का होल मतलब MQ, ठीक है, m के पावर 3 माइनस m ब्रैकेट में बंद, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, बटे में n, फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर -1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, स्पीयरमैन की क्रमांतर रीति की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त में से सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर एक ही दिशा में गतिमान हैं या विपरीत दिशा में हैं, सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम किस रीति का उपयोग करते हैं, किस रीति का, ऑप्शन नंबर ए सहगामी विचलन रीति, संगामी विचलन रीति और सहगामी विचलन रीति। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, संगामी विचलन और सहगामी में दोनों में अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रतिगमन, क्या प्रतिगमन गुणांक कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताएं। सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतिगमन गुणांकों का होता है, ऑप्शन नंबर ए गुणोत्तर माध्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक किसके गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल है, किसके, प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर ए। विक्षेप चित्र पर अंकित विभिन्न बिंदुओं के प्रतिगमन रेखा से निकाले गए अंकों का प्रमाप विचलन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुमान का प्रमाप विभव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेखीय प्रतिगमन के समीकरण उन सर्वोपयुक्त रेखाओं के समीकरण होते हैं जिन्हें किसके आधार पर खींचा जाता है? न्यूनतम वर्ग पद्धति के आधार पर खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। और नीचे दिया गया है कि सत्य कथन चुनिए, तो गाइस दिया है ऑप्शन नंबर ए और बी और सी क्या है? उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आश्रित श्रेणी की किन मूल्यों के विचलनों का औसत माप ही अनुमान की प्रमाप त्रुटि है? क्या है? उपयुक्त में से सभी, सॉरी यहाँ पर तो उपयुक्त में से सभी है। वास्तविक मूल्य, संगणित या प्रवृत्ति मूल्य, अवास्तविक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? कितने सहसंबंध श्रेणियों में अनुपातिक परिवर्तन सदा एक ही अनुपात में नहीं होते हैं? कितने? दो सहसंबंध श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान श्रेणी की तुलना में क्या दिया गया है? प्रधान श्रेणी की तुलना में आश्रित श्रेणी में क्या दिया? समांतर माध्य से होने वाले अनुपातिक विचलनों का औसत अनुपात ही किसका अनुपात कहलाता है? किसका कहलाता है? विचरण का कहलाता है। विचरण का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो चर मूल्यों x और y के बीच किसका अध्ययन सरल रेखीय प्रतिगमन प्रतिपगमन, ठीक है, प्रतिपगमन कहलाता है। किसका? सहसंबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दो सहसंबंध कह दिया, दो संबंधित श्रेणियों के लिए कितनी प्रतिपगमन रेखाएं होती हैं? कितनी? दो होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तो सभी कथन क्या है? उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है, यानी कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध होता है तो पद युग्मों के आधार पर प्रांकित सभी बिंदु कितने रेखा के रूप में होते हैं? कितने? एक रेखा के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपगमन रेखाओं के निम्न में कौन महत्वपूर्ण कार्य हैं? उपयुक्त में से दोनों, सर्वोपयुक्त अनुमान और सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान, ये क्या है? प्रतिपगमन रेखाओं के महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो प्रतिपगमन रेखाएं रेखा चित्र पर बाएं निचले कोने दाहिने ऊपर के कोने की ओर ऊर्ध्वगामी बढ़ती हैं तो x और y में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है, यानी कि प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपगमन रेखाओं की रचना कितनी रीतियों द्वारा की जाती है? दो रीतियों द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपगमन रेखाओं की रचना की निम्न में कौन सी रीतियां हैं? कौन सी रीतियां हैं? मुक्त हस्त रीति और प्रतिपगमन समीकरणों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय प्रतिपगमन के समीकरण किस पर आधारित है? रेखीय प्रतिपगमन के समीकरण किस पर आधारित हैं? सरल रेखा के समीकरण पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संबंध श्रेणियों का प्रतिपगमन विश्लेषण करते समय उनके कितने प्रतिपगमन गुणांक निकाले जाते हैं? कितने? दो निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। तो आई होप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जो कि एमसीक्यू का होने वाला है एग्जाम, तो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, OMR शीट पर देना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़िएगा ज़रूर। तो अभी मतलब लमसम आपके एग्ज़ाम में अभी 1 मंथ हैं, तो गाइस आपको प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ बचा है। 1 मंथ के में आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।